Hello my dear students, so this is your third video for Geography chapter 15 class 6th Whetstone Publications book। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा बेटा रिवॉल्यूशन और हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन देखे। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ओके, सो एज यू कैन सी रोटेशन जो होता है वो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अपनी ही एक्सिस में अर्थ जब स्पिन करती है उसे हम रोटेशन कहते हैं, गोल गोल घूमती है। ठीक है, वहीं रिवॉल्यूशन इज़ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के अराउंड गोल गोल घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, वहीं रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस होते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ कम्प्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। अर्थ की रोटेशन जो है 24 घंटों में ख़त्म होती है, या 24 घंटों में एक रोटेशन होती है अर्थ की। वहीं एक रिवॉल्यूशन में अर्थ को 365 डेज लगते हैं। ठीक है, अर्थ अपनी ही एक्सिस में रोटेट करती है व्हाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो साथ ही साथ अपनी एक्सिस में भी वो रोटेट करती है। ठीक है, गोल गोल घूमती है। आगे देखेंगे बट बेटा हम लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। द डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग द समर वाइल इन विंटर दे आर शॉर्टर। सभी को पता है कि समर में दिन बड़े होते हैं, वहीं विंटर में दिन छोटे होते हैं। समर में आपने ध्यान दिया होगा तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक भी आपका जो है अंधेरा नहीं होता है, जबकि विंटर में क्या होता है 5 बजे से ही अंधेरा छाने लगता है। ठीक है, और ये वेरिएशन, ये चेंजेस क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस में भी रोटेट करती है और तिरछी है। 3 बहुत बड़े रीज़न है वेरिएशन के सीजनल चेंजेस की। ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। अच्छा, जो इंक्लिनेशन है बेटा, अर्थ का जो तिरछापन है और अर्थ जो तिरछी है थोड़ी सी अपनी एक्सिस में, इसकी वजह से क्या होता है अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है फेसेस द सन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इन अ ईयर। एक साल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन को ज़्यादातर करके जो है फेस करता है। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ का सन की तरफ ज़्यादा होता है। तो बेटा देखिए एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर हम बीच में से लाइन खींच दें तो ये ऊपर वाला आधा हिस्सा जो होता है वो हेमिस्फीयर कहलाता है। पूरा गोल स्फीयर, आधा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ऊपर नॉर्थ पोल है इसलिए ये वाला हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथ पोल है तो ये वाला हिस्सा हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन को एक पर्टिकुलर टाइम में सन को फेस करता है। एवरी पॉइंट इन दिस हेमिस्फीयर गेट सनलाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो हर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सनलाइट को जो है ज़्यादा फेस करता है, ज़्यादा सनलाइट मिलती है ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर, और इसीलिए इस पार्ट में डेज लंबे हो जाते हैं और नाइट छोटी हो जाती हैं। ऑन कॉन्ट्ररी, अब उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर अवे होता है सन से। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को बेटा। अर्थ जो है तिरछी है, टिल्टेड है, तो ये वाला हिस्सा पास हो जाएगा, ये वाला हिस्सा दूर हो जाएगा। इसीलिए इस हिस्से में एट दैट सेम टाइम पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ठीक है, देखिए ऑन कॉन्ट्ररी साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, तो एवरी पॉइंट इन साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट। ठीक है, for a certain time period in a year southern hemisphere faces the sun and experiences longer days and shorter nights। और ये फिर से जब अर्थ जो है रिवॉल्व होती रहती है तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है, तो इस समय यहाँ पर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। दिस टाइम, इसी टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा सन से, तो यहाँ पर दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। तो ये जो यहाँ फिनोमेना मैंने आपको बताया ये साल भर चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ तो जो है साल भर सन के चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती रहती है, और इसी वजह से सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से। तो एक साल को हमने 4 सीजन में डिवाइड किया, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम।
चेंज ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। तो जो चेंज ऑफ सीजन्स हैं वो इसी वजह से होते हैं, अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से और अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, पढ़ते हैं हम। पोजिशन ऑन 21 जून। On 21st June, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. 21 जून को क्या होता है बेटा, सन की जो रेज हैं डायरेक्टली कहाँ स्ट्रांगली पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो इसीलिए इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जितना एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है। ठीक है, द एरिया नियर दिस लाइन रिसीव मोर हीट देन एरियाज नियर द पोल्स। पोल्स में इतनी ज़्यादा सन की रेज, सन की लाइट नहीं महसूस हो पाती जितनी यहाँ। पोल्स में स्लैंटिंग रेज जाती हैं, तिरछी रेज जाती हैं। ठीक है, टिल्टेड। तो इसीलिए इस पार्ट में डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टेम्परेचर भी हाई होता है। सन रेज आर डायरेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज लॉन्गर, सो इट इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की जो रेज हैं डायरेक्ट पड़ रही हैं। ओके, इसीलिए दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं और इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। So on 21st June, Northern Hemisphere experiences longest day and shortest night of the year। और इसीलिए 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी एरिया होंगे, जितने भी आपकी कंट्रीज़ आएंगी, यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें जो हैं छोटी होती हैं, और इसे हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। ओके, समर सॉल्स्टिस। वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। ओके, सो इट इज़ विंटर सीजन। ऑपोजिट होता है बेटा हमेशा, अगर नॉर्दर्न में विंटर होगा तो सदर्न में समर होगा, सदर्न में विंटर होगा तो नॉर्दर्न में समर होगा। ठीक है, आगे देखें। अब देखते हैं पोजीशन ऑन 21 और 22 दिसंबर। अब साउदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स टर्निंग टुवर्ड्स द सन आफ्टर सितंबर 23। सितंबर 23 के बाद सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन, अर्थ तो रिवॉल्व करते रहती है तो वो चेंज हो जाता है। ओके, रिवॉल्यूशन होते होते इट रीचेज इट्स मैक्सिमम पोजीशन ऑन दिसंबर 21 और 22। सन और अर्थ के बीच के जो डिफरेंस की बात हो, डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है बेटा, इस दिन क्या होता है, सदर्न पोलर रीजन हैज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। साउथर्न पोलर रीजन में यहाँ पर 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, यानी 24 घंटे यहाँ पर डे लाइट मिलती है, और वहीं नॉर्थर्न पोलर रीजन एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ नाइट, मतलब 24 घंटे यहाँ पर दिन होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, और नॉर्थ पोल में 24 घंटे की नाइट होती है। ठीक है, मतलब सन दिखता ही नहीं है। सन इज़ एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस पार्ट में, इस टाइम पे सन और अर्थ के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस, इतना लंबा डिस्टेंस होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में, कि एक पार्ट में पूरा 24 घंटे का दिन होता है और एक पार्ट में पूरी 24 घंटे की नाइट होती है। ठीक है, it shines vertically over the tropic of Capricorn. This position is known as winter solstice। और ये वाली जो पोजीशन होती है that is known as winter solstice। okay? आगे देखेंगे पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। वहीं अगर हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इन दिनों में सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं, एंड दैट इज ऑन 21 मार्च द सन क्रॉसेज द इक्वेटर टू मूव इट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 21 मार्च को सन की रेज जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूव करने के लिए, और 23 सितंबर इट अगेन क्रॉसेज द इक्वेटर टू मूव इनटू द सदर्न हेमिस्फेयर। 23 सितंबर को फिर से क्रॉस करती हैं लाइट्स सदर्न हेमिस्फेयर में आने के लिए। इस टाइम पर नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। एट दिस पोजिशन कोई भी पोल्स जो है सन की तरफ टिल्टेड नहीं होती हैं। होल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स एट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासिस थ्रू द बोथ द पोल्स। इस समय पर पूरी वर्ल्ड में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। नाइट और डे की जो लेंथ है वो बराबर होती है, बराबर घंटों के दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। देयरफॉर द पोजीशन आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसीलिए इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, और ऑटम इक्विनॉक्स। द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डेज एंड नाइट।
इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? बराबरी, दिन बराबर हो और रात बराबर, ठीक है। तो इसका पूरा वीडियो मैं आपको एक और अच्छे से सेंड करूँगी, उसे आप अच्छे से देख के समझिएगा कि किस तरह से ये सॉल्स्टिस होते हैं और ये वेरिएशंस होते हैं। एक चीज़ समझिए बेटा, ये जो स्पेशल डेज यहाँ पर लिखे हुए ना 21 मार्च, 23 सितंबर एंड 21, 22 सितंबर, दिसंबर, तो ये जो चेंजेस होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ओके, अर्थ जब सन के चक्कर लगाती है, ठीक है, तो कभी अर्थ बहुत दूर होती है सन से, कभी बहुत नज़दीक होती है। तो जब बहुत दूर होती है तो सन की लाइट उसके पास तक पहुंचती तो है, लेकिन बहुत मतलब वो स्ट्रांगली नहीं पहुंच पाती हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है अर्थ के टिल्टेडनेस की वजह से, अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, तिरछापन है, उस वजह से सामने वाला पार्ट जो होता है वो तो सनलाइट रिसीव करता है, लेकिन पीछे वाला पार्ट जो होता है उसमें सनलाइट नहीं पहुंचती है। ओके, अब सिंस दूर है अर्थ सन से, तो उस बैकवर्ड वाला जो पार्ट है उसे सामने आने में टाइम वही लगता है, लेकिन उतने स्ट्रांगली सनलाइट नहीं मिलती है। ओके, इसीलिए वहाँ पर जो है सीज़न में वेरिएशंस आते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, पढ़ें इसे। पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये है सन, ये अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, इट इज़ ऑलरेडी टिल्टेड, देखो तिरछी है। यहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है लेकिन यहाँ नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर समर सॉल्स्टिस होगा जून 21, 22। सेम यहाँ पर देख लो, ये ऑटम इक्विनॉक्स है 22 सितंबर, 22, 23। यहाँ पर देख लो विंटर सॉल्स्टिस है, और यहाँ पर देख लो आपका वर्नल इक्विनॉक्स मार्च यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से अर्थ रिवॉल्व करती है और उसे अलग अलग पॉइंट में सन की अलग अलग लाइट जो है वो महसूस होती है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बेटा। आई विल सेंड यू द नोट्स एंड द PDF अप टिल। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।